हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज की इस वीडियो में पहले तो हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन लिस्ट निकली हुई है जूलॉजी के अंदर। इस पर हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितना रहा, क्योंकि आगे भी बच्चे जो हैं वो तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, क्योंकि आगे भी जो एग्ज़ाम्स हैं जेकेपीएससी वो लेती रहती है और आगे भी लेगी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये करूंगा कि जो जेकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेती है तो उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स जो हैं कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या सिस्टम है, तो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 16 पोस्टें जो हैं वो रेफ़र की गई थी 2023 के अंदर। मार्च का महीना था और इसमें ओपन मेरिट के लिए 7 थी, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, एएलसी आईबी के लिए 1, आरबीए के लिए 2, पीएसपी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट थी। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के बाद उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया जाता है कि जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और 27 को टेस्ट जो है वो लिया जाता है और उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो भी उसके अगले महीने जो है आ जाता है। रूल 42 ऑफ जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 49 जो हैं बच्चे कैंडिडेट्स उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ साथ एक और बात जो है वो निकल कर सामने आती है। एक हिलाल अहमद नाम, वो एक हॉनरेबल HAT के अंदर अपनी एक पेशी रखते हैं इसी के बारे में, तो उस सीट को रिज़र्व कर दिया जाता है कैट की तरफ से, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। उस एक सीट को छोड़ के क्या होता है, बाकी जो रिज़ल्ट है वो निकाला जाता है। अब देखिएगा होता क्या है, ओपन मेरिट के अंदर जो पोस्टें हैं आप देख सकते हैं, ये 6 पोस्टें। अब क्योंकि जो एक पोस्ट थी वो रिज़र्व की जाती है उसी लड़के के लिए, उसने क्या कुछ की इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब देखिएगा जो लास्ट कट आउट रहता है वो रहता है 67.35। कितना रहता है, 67.35। और जो टॉपर आते हैं वो उनको मिलते हैं 73 पॉइंट। इसके साथ साथ हम बात करें आरबीए की, आरबीए का कट ऑफ रहता है 63 और 64 वाला बच्चा जो है वो ये दो आते हैं आरबीए के अंदर। एससी की कैटेगरी जो है इसके अंदर 58.15 कट ऑफ रहता है। और अगर हम बात करें एसटी की, इसका 57, एससी से थोड़ा कम रहता है एसटी का। एएलसी का 67 रहता है, पीएसपी का अगर हम बात करें 65 रहता है और ईडब्ल्यूएस का 53 रहता है। अब ये जो थे ये सिलेक्टेड थे, तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो जो ये सिलेक्ट हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पैटर्न रहता है, क्या कुछ पैटर्न रहता है, क्योंकि जो हमारे पास ये वीडियो है इससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स जो हैं किस तरह से जो हैं वो दिए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें, नंबर 1 बात करेंगे हम, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम कोई एक बच्चा लेते हैं, उसका हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नेट, सेट और जीआरएफ, नेट का 1 पॉइंट मिलेगा आपकी सिलेक्शन के लिए, सेट पे 2 पॉइंट, जीआरएफ के 3 पॉइंट होंगे और मैक्सिमम आप 3 पॉइंट ही आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास 6 पॉइंट है, नेट भी है, सेट भी है, जीआरएफ भी है, फिर भी आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। एमफिल के 2 होते हैं, पीएचडी के 5 होते हैं और पोस्ट डॉक्टरेट का 1 होता है। यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पीएचडी है 5 आपको मिल जाएंगे, एमफिल भी है 7 मिल जाएंगे, पोस्ट डॉक्टरेट है तो 8 मिल जाएंगे। अवार्ड के कितने मार्क्स होते हैं, नेशनल में अगर आपने अवार्ड लिया है तो 2 पॉइंट मिलेंगे और गोल्ड मेडल अगर आप हैं आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एक्सपीरियंस के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने कोई स्पेशल बुक लिखी हुई है तो उसकी आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट मिल सकते हैं। वाइवा के अंदर 12 पॉइंट होते हैं
उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो रिटन टेस्ट होता है ये 70 पॉइंट्स में 70 पॉइंट जो हैं वो रिटन टेस्ट के होते हैं। ठीक है, याद रखना जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर चाहे जितने मार्क्स का भी होगा, लेकिन उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट मिलेंगे आपको रिटन के, प्लस आपके पास जो 30 पॉइंट्स होते हैं वो आपके एमफिल, आपका पीएचडी, आपका नेशनल, आपका गोल्ड मेडल, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्पेशल पेपर बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो जेकेपीएससी का, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको 70 पॉइंट जो हैं वो लेने होंगे रिटन टेस्ट के अंदर। मतलब 70 पॉइंट्स जो हैं वो हैं रिटन के अंदर, और 30 पॉइंट्स जो हैं आपको मैंने बता दिए यहाँ पे इसके अंदर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जूलॉजी के अंदर ऐसा है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप विदाउट टेंशन आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में शामिल।